नमस्कार सर। नमस्कार। नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। सर, आपके एक लेख चित्रकला के ऊपर आपका एक लेख था जिसमें अंतिम पैराग्राफ में एक लाइन थी कि चित्रकला जब कविता होने के लिए बेचैन हो उठती है। तो वैसे ही कोई भी कृति, कोई भी पेंटिंग, कोई भी फिल्म, कोई भी आर्ट वर्क, कोई भी पीस ऑफ म्यूजिक और एनीथिंग, वो अपने आप में एक जीवित चीज़ है। अगर उसको माने तो वो अपने आप में एक लाइफ है, एक ब्यूटी है। और वो कविता होने के लिए बेचैन हो उठती है, ये लाइन बहुत खूबसूरत है। वो उसका परम जो है वो कविता हो जाता है। क्योंकि हम लोग जब कोई भी चीज़ करते हैं या म्यूज़िक क्रिएट कर रहे हैं या गा रहे हैं या चित्रकला कर रहे हैं, तो उसमें ग्रामर यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे हम टेक्निक और दिमागी सबका ब्रेन का यूज़ करते हैं। लेकिन भाव एक चीज़ होती है और कविता भाव, तो वो हर वो कला की कृति जो कविता होने के लिए बेचैन हो उठती है और जो नहीं हो पाती है। तो इसको सर, इस पर आप थोड़ा अगर कुछ कहना चाहें। पोइट्री अच्छी लगती है। हम लोग कविता पढ़ते हैं और जब उसको नहीं समझते हैं तो पोइट्री अच्छी नहीं लगती है ना। बचपन में हम लोग कविता पढ़ते थे, कविता में कबीर सुर तुलसी भी पढ़ते थे और याद करना पड़ता था, यानी अच्छी नहीं लग रही है। फिर हम लोग बड़े होते हैं, फिर ये पता चलता है कि भारत में पोइट्री ही रही है और कुछ नहीं रही है। और जो हम लोग देखते हैं वो भी पोइट्री है। इसके लिए भरत मुनि ने दृश्य काव्य शब्द कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि दृश्य गद्य, दृश्य निबंध, ये तो नहीं कहा है। तो उन्होंने नाटक को दृश्य काव्य कहा है ना। यानी जब भी कोई पोइट्री है और अगर वो दृश्य है तो दृश्य काव्य है, यानी सिनेमा एक दृश्य काव्य है। तो वो तो अपने स्वभाव में ही दृश्य काव्य है ना। एक साधारण सा सरल सा अप्रोच लेने पर पूरा विषय ही कैसे एकदम अपने प्रस्थान पर नहीं आ गया, बिल्कुल सर, ताकि हम आगे एक दूसरे तरह से बढ़ सकें। लेकिन भाई सारी फिल्में क्यों नहीं कविता हो पाती? हाँ, अब ये पहली बात ये हो गई ना कि जो भी हम देखते हैं, चाहे नाटक हो चाहे फिल्म हो, वो विजुअल पोइट्री है। अगर वो विजुअल पोइट्री हुई या नहीं हुई, ये एक मापदंड हो सकता है कि हम जो फिल्म देख रहे हैं क्या वो विजुअल पोइट्री है। पोइट्री के करीब की बात अब नहीं रह गई ना। यानी दूसरे जो आर्ट फॉर्म्स हैं, जैसे चित्रकला देख रहे हैं, उसको भी विजुअल पोइट्री होनी चाहिए, स्कल्पचर होनी चाहिए। म्यूज़िक सुनते हैं, म्यूज़िक को हम देखते नहीं हैं, इंस्ट्रूमेंट को सुनते हैं, तबला, वीणा है जो भी है ना, सरोद, उसको हम लोग देखते नहीं हैं। डांस को देखते हैं। यानी जितने भी चीज़ हैं उसको पोइट्री के पास होना चाहिए या वो विजुअल पोइट्री है अनुभव में। ये तो भरत मुनि ने कह दिया कि ड्रामा विजुअल पोइट्री है। ड्रामा में डांस भी होता है, म्यूज़िक भी होता है, एक्टिंग भी होता है ना। गीतम वाद्यम नृत्यम, संगीत बनाने वाली 3 डिवाइसेस हैं, गीत, वाद्य, संगीत। गीत, वाद्य, नृत्य, ये संगीत रत्नाकर में एक श्लोक है, गीतम वाद्यम नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते करके। लेकिन उन्होंने कहा कि संगीत का मतलब है गायन, वादन, नृत्य। भरत मुनि कह रहे हैं कि नाट्य में ही सब आ जाता है, जिसमें एक संगीत है, यानी संगीत और अभिनय मिला के नाट्य बन रहा है। यानी गायन, वादन, नृत्य और अभिनय मिला के आपका विजुअल पोइट्री बन रहा है। उसमें ये सवाल अभी तक किसी ने नहीं किया कि भरत मुनि नाटक को दृश्य काव्य कह रहे हैं, उसमें काव्य क्या है। यानी कि मूल आइडिया या कथानक, मतलब जी आप भरत वाक्य मतलब मूल आइडिया, मैसेज। तो क्या आइडिया में पोइट्री होती है? आइडिया अमूर्त होता है तो क्या पोइट्री अमूर्त होती है? तो जो लिखी हुई चीज़ है, क्या वो जो लिखी हुई चीज़ है, हाँ, कविता के रूप में जो लिखी हुई है, क्या उस पोइट्री जो अमूर्त है उसकी पोशाक है? अगर लिखी हुई कविता जो है वो कविता की पोशाक है, तो सिनेमा में वो कौन सी चीज़ है जो कविता की पोशाक है? क्योंकि कविता जब भी होगी तो वो अमूर्त होगी, छुपी हुई होगी। प्रकट होना है ना,
लिखी हुई तो हम लोग देखेंगे नहीं कि पर्दे पर लिख लिख के फिल्म आ रही है। तो वहाँ पर क्या है, क्या चीज़ है जो पोइट्री को विजुअल बनाने को उत्सुक है और आकुल है? जाहिर सी बात है, मुझे ऐसा लगता है आपसे बात करते हुए कि वो सिनेमाटोग्राफी है। सिनेमाटोग्राफ सिनेमा का वो माध्यम है। अगर कोई बोले कि सिनेमा माध्यम किसे कहते हैं, तो हम ये उत्तर देंगे सिनेमाटोग्राफ को सिनेमा माध्यम कहते हैं। अदरवाइज़ आप कुछ बता ही नहीं पाएंगे सिनेमा माध्यम क्या होता है। आप लोग पर्दे पर जो चलता है, प्रोजेक्टर से जो रील चलता है ना, ये सब तो बहुत ही साधारण वो होगा। लेकिन टू दी पॉइंट अगर बोलना है कि व्हाट इज़ सिनेमा, ये बोला जाएगा कि सिनेमाटोग्राफ और सिनेमाटोग्राफर होता है जो सिनेमाटोग्राफी करता है। ये हम लोग अभी सिर्फ परिभाषाओं से चल रहे हैं। अब जो आप सीधे अनुभव में हैं फिल्म बनाने के, मुझे बहुत खुशी है कि आप अपना पहला अनुभव ले रहे हैं। मुझे नहीं मालूम है कि आपने इसके पहले बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है कि नहीं, या शॉर्ट फिल्म्स बनाई कि नहीं, या 2-2 मिनट की कुछ किया कि नहीं। जहाँ तक मेरी जानकारी, ये आपकी पहली फिल्म प्रक्रिया चल रही है। मैं ठीक हूँ? उसमें बाय द वे मुझे एक छोटा सा अनुभव हुआ, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। आपकी प्रोसेस में मैं गया और एक जगह पर मैंने आपको सजेशन दिया था सिर्फ, और वो सजेशन अनुमति की भाषा में था। मैं अनुमति लेने के लिए कि लास्ट में एक दो शब्द है कि आर्टिस्ट वही है जिसके पास प्रतिभा है, या आर्टिस्ट उसे देखे जो दिख रहे के पार, या आपकी लाइंस थी, कुछ डायलॉग है ना, जो छुपा हुआ है उसे देखे। ये देखने से संबंधित है। अगर ये आँख से हम लोग देखते हैं और ये अगर क्लोज़अप हो, मिड क्लोज़अप नहीं, क्लोज़अप हो आँख पर, तो ये शायद बेहतर प्रभाव डालेगा। क्योंकि इन जनरल एक्टिंग की सिनेमा में परिभाषा ये है कि 80% आँख और 20% बाकी बॉडी। सिनेमा के लोग आमतौर पर ये मानते आ रहे हैं कि आँखों से जो अभिनय है वो 80% है, बाकी 20%। तभी सिनेमाटोग्राफर अपना काम कर पाएगा मिड क्लोज और क्लोज से। तो जब ये हो रहा था, तो चूँकि मैं पुराने ज़माने का आदमी हूँ, तो कैमरा मुझसे बहुत दूर था, तो मैं भ्रम में था कि वो कितना ले रहा है। क्योंकि थोड़ा सा मैं डिटेल करूं कि हमारे हिंदी फिल्म उद्योग में, इसमें हालांकि फिल्म इंडस्ट्री हम लोग बोलते हैं, अभी तक उसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया नहीं गया है सरकार की ओर से, हम लोग बोलते हैं, है ना। वहाँ पर ब्लैक एंड वाइट में क्लोज और मिड क्लोज का काम शुरू हुआ था गुरुदत्त की फिल्मों से। इसलिए गुरुदत्त की फिल्मों को कहा जाता है। और इवन गुरुदत्त के बाद, मैंने गुरुदत्त जब गुजर गए मेरे ख्याल 63, 4, 5 में, किसी ऐसे में, अर्ली 60s में, तो उनके सिनेमाटोग्राफर से सारे लोग जब काम लेने लगे अपनी फिल्मों में, तो बोलते थे हमको गुरुदत्त लेंस चाहिए। वो पर सही। हाँ, गुरुदत्त लेंस का मतलब होता है कि आमतौर पर 50 मिलीमीटर्स में फिल्में बनती थी। सिनेमास्कोप भी बाद में आया, और कागज़ के फूल से। उसके पहले तक 50 मिलीमीटर में सारी चीज़ें होती थी, और लेंस लोग विदेश से मंगवाते थे। भारत में जो काम होता था अलग अलग, मैड्रास में अलग, बंगाल में अलग, हिंदी में अलग, तो 50 होता था। लेकिन वो चाहते थे कि क्लोज हो, गुरुदत्त क्लोज चीज़ें ली जाए। अगर आप साहब बीबी गुलाम देखें, प्यासा देखें, कागज़ फूल देखें, तो आँखें, मीना कुमारी की आँखें, वहीदा रहमान का प्रोफाइल या क्लोज-अप शॉट बहुत अच्छा लगा है लोगों को ब्लैक एंड वाइट में, ठीक है। तो वो कहते थे कि नहीं 50 से और। तो उनके जो सिनेमाटोग्राफर थे वी.के. मूर्ति हमारे भारतीय हिंदी फिल्म जगत के एक बड़े सिनेमाटोग्राफर रहे हैं, और इसी वजह से उनका नाम हुआ, उनको दादा साहब फाल्के भी दिया गया बाद। तो जो मूर्ति थे उन्होंने 75, 100, 150 तक लेंस किया। उसके पहले वाइड एंगल में ही होता था अधिकतम। वाइड एंगल से क्या होता है, मैक्सिमम D30, D40, वो फोकस नहीं बदलता पैन करने पर। लेकिन जब हम ऐसा क्लोज शॉट लेने लगे, तो क्लोज के प्रति आकर्षण बढ़ गया। जब गुरुदत्त की तीनों फिल्में लोगों ने देखी, और खूब आज भी प्रशंसा होती है। आर्ट वर्क उसका सबसे अच्छा है। आर्ट वर्क अच्छा है का मतलब क्या है, सिनेमाटोग्राफी अच्छी है। सिनेमाटोग्राफर थे वी.के. मूर्ति। वी.के. मूर्ति ये लेंसेस यूज़ के बाद का दौर ऐसा भी आया जब एनामॉर्फिक लेंस आया। एनामॉर्फिक लेंस एक ऐसा लेंस होता है जिससे जो हम लोग फोटोग्राफ करते हैं, आप देखेंगे कई लोग इतना लंबा साइकिल कुछ लिए हुए हैं,
लेकिन वो तो चलेगा नहीं ना। आपका जो मिशेल कैमरा होता है इसमें बहुत आवाज़ आती है, जिसके गेट में उस आवाज़ को कम करने की भी बाद में गुंजाइश बनी थी। उसमें वो एनामॉर्फिक लेंस विदेश से ला के फिर लगाए, उसमें आप एक्स्ट्रा लेंस लगा सकते हैं। मूवी कैमरा में ऐसा कभी नहीं होता रहा है कि आप मिशेल कैमरा में एक लेंस और जोड़िए, नहीं हो सकता है। लेकिन एनामॉर्फिक लेंस पहली बार वीके मूर्ति ने जोड़ा। ठीक है, ये सब क्यों किया जा रहा है? खूब क्लोज जाने के लिए ना, मैंने भाव की अभिव्यक्ति की के लिए बहुत क्लोज और क्लोज, मैंने उसके हार्ट तक पोइट्री को वहाँ ढूंढा जा रहा है। जब गुलजार और उनके सिनेमाटोग्राफर ये कर रहे थे, उसके पहले भारत में कोई और ये कर चुका था, जिसका नाम है ऋत्विक घटक। ठीक है, तो जब भी ये लोग करते हैं, मैं भी जब भी कैमरा लेके आपका ही क्लोजअप लेने गया हूँ तो पास ले गया, तो फिर लेंस एक खास तरह से पास लेगा और कैमरा भी एक खास तरह से पास होगा। जब मैं वो डायलॉग बोल रहा था, आपने मेरा परामर्श माना था, लेकिन कैमरा इतना दूर था, मुझे ये श्योर नहीं हो पा रहा था। क्लोजअप भी था, लेकिन मैं श्योर नहीं हो पा रहा था कितना है ना। तो इसलिए मैं पता नहीं क्यों सेटिस्फाइड नहीं हुआ। काश उस लाइन को मैं वैसे बोलता जिसकी परमिशन मैंने आपसे ली थी। क्यों, उसको मैंने बता दिया, क्योंकि वो पोइट्री है। जब हम चीज़ों को यही सी लाइन को वो देखने की बात की जा रही है ना, कि तुम वो उसे देखो जो छुपा हुआ है। छुपे हुए को देखना कैसा होता होगा, ये हम आंखों से दिखा सकते हैं ना, हाथ पाँव उससे लिम्बिक सिस्टम से नहीं ना। तो इसका मतलब है कि जब हम भीतर का कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पर उस अमूर्तन की तरफ जाते हैं, उस पोइट्री के पास जाते हैं। लेंस जब ऐसा करती है तो वो विजुअल पोइट्री ला देती है लोगों के लिए। थोड़ा सा कुछ हम बता पाएँ या हो पाया? तो वो जो टूल है मेन सिनेमाटोग्राफी, अगर उसका हम लोग सही से इस्तेमाल करें तो हम लोग पोइट्री बना सकते हैं। अगर पोइट्री का जहन में हमेशा सेंस बना हुआ है तो आपका जो कैमरा पोजीशन, कौन सा लेंस यूज़ करें, ये जो अक्सर हम लोग तारकोसी का पढ़ते हैं कि वो जब अलेक्जेंडर उनके वो थे सिनेमाटोग्राफर थे स्टॉकर में तो सिनेमाटोग्राफी का काम है। तो उसमें आप देखिएगा कि वो अक्सर बोलते हैं कि इस फिल्म के लिए ये कंटेंट है तो ऐसा लेंस। तो एक आदमी जो ये पढ़ना चाहता है, जानना चाहता है, वो सोचता है कि कंटेंट का लेंस क्या मतलब है। जैसे मैं बताऊं कि सुब्रत मित्रा थे सत्यजीत रे के सिनेमाटोग्राफर। तो जब कुमार शाही ने सुब्रत मित्रा को लिया था, जो प्राय के महाजन को लेते रहे हैं या मृणाल सेन भी लेते रहे हैं, तो वो उन्होंने पहले ही बोल दिया था मुझे वाइड एंगल नहीं चाहिए, वाइड एंगल लेंस यूज़ नहीं करेंगे। तो सुब्रत मित्रा बोले थे कि हम उसके बगैर शूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिनेमाटोग्राफर एक बहुत बड़ा एक अविभाज्य अंग है फिल्म मेकिंग का, क्योंकि लाइट और कैमरा पोजीशन, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना फिल्म शूट करने के लिए। तो इसके लिए स्वेन निक्विस्ट और बर्गमैन में अच्छी तालमेल थी, क्योंकि सिनेमाटोग्राफर और फिल्म मेकर में ऐसी तालमेल होनी चाहिए कि बिना बोले वो समझ जाए आपकी बात। वो थी उनके बीच में। सुब्रत मित्रा सत्यजीत रे में थी, कुमार शानी और के महाजन में थी, या पीयूष मिश्रा में। लेकिन उन्होंने जब सुब्रत मित्रा को ये बोला कि वाइड एंगल लेंस यूज़ नहीं करना है, तो उन्होंने बोला कि ये हम शूट ही नहीं कर पाएंगे। फिर उन्होंने के को लिया। तो ये इसका मतलब क्या होता है कि हम जब पर्सोना बना रहे हैं तो ऐसा लेंस लेंगे, क्राइजर विस्पर्स बना रहे हैं तो ऐसा लेंस लेंगे, स्टॉकर बना रहे हैं तो ऐसा लेंस लेंगे, या ब्यूटी ऑफ द ब्यूटीफुल बना रहे हैं तो ऐसा लेंस लेंगे। ये एक दूसरा विषय आता है जब हम लोग ये मान चुके हैं कि सिनेमा एक विजुअल पोइट्री है और पोइट्री तक कैसे अप्रोच करें, उसके बाद का अंक हम लोग इस पर एक बना सकते हैं कि कैसे डिपेंड करता है लेंस पर एक टेक्निकली हम लोग टेक्निकली। ओके सर, नेक्स्ट अंक में हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे। हम लोग जल्दी मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनंदन, आनंद।